गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर 5वां। सेमीकंडक्टर का हम लोग 5वां लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और ये जो लेक्चर है 5वां जो लेक्चर है इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में पढ़े थे एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है, जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड का सिंबल कैसा होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायोड का एक प्रॉपर्टी ये है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डायोड का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपको पता होगा कि डीसी करंट इस तरीके से फ्लो करता है और एसी करंट इस तरीके से फ्लो करता है। ये इस तरह क्रिस्ट और ट्रफ के रूप में, शीर्ष और गर्त के रूप में। ये डीसी करंट है और ये एसी करंट है, समझिएगा। एसी करंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन डीसी करंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। मतलब ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। एक बार प्लस हाफ, अगली बार माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ। इस तरीके से अपने डायरेक्शन को हमेशा चेंज करते रहता है। सवाल ये उठेगा कि गौर करेंगे कि अगर ये कोई डायोड है, ये कोई डायोड है, अगर आप इसको इधर से करंट जाने देंगे, मान लेते हैं ये करंट ये वाला है, गौर करिएगा, इधर से करंट जाने दिए, मतलब क्या, ये किस बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है। फॉरवर्ड बायसिंग में है तो करंट को जाने देगा। लेकिन जब ये करंट आएगा, आई डैश आएगा, आई डैश का मतलब उल्टा, करंट इधर से एंटर करेगा, इस पर इधर से, ये करंट कैसा हो गया, रिवर्स बाइस में। और हम लोग ये जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में करंट तो जाने देगा, लेकिन रिवर्स बाइस में करंट को नहीं जाने देगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है आज का। अर्थात जो डायोड है वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देता है। अर्थात P से N की तरफ तो जाने देगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को जाने देगा, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट को नहीं जाने देगा। तो डायोड जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को जाने देगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करंट को नहीं जाने देगा। अर्थात जो एसी करंट दोनों डायरेक्शन में मूव करता था, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, उसको ये सिंगल डायरेक्शन में मूव करने के लिए ही उसको जबरदस्ती करता है। मतलब एसी करंट दोनों डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन डायोड उसको दोनों डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। इसीलिए इस प्रोसेस को, मतलब एसी करंट के दोनों डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है रेक्टिफिकेशन। क्या नाम है, रेक्टिफिकेशन। इसीलिए डायोड जो है वो यूज होता है रेक्टिफायर के रूप में। किस रूप में होगा, रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल। अर्थात डायोड क्या करेगा, वो डीसी करंट, एसी करंट को डीसी करंट में बदलेगा। डायोड क्या करेगा, वो एसी करंट को डीसी करंट में बदलेगा। मतलब जो एसी करंट है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, लेकिन जो डायोड होगा वो उस एसी करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में बदलेगा, दोनों डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। इसीलिए डायोड किस रूप में यूज होता है, रेक्टिफायर के रूप में। और रेक्टिफायर किसे कहते हैं, रेक्टिफायर का मतलब हो गया जो क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, कौन, डायोड। तो डायोड किस रूप में एक्ट करेगा, रेक्टिफायर के रूप में एक्ट करेगा। अब जरा समझिएगा, ये रेक्टिफायर के रूप में एक्ट करेगा। अब रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि डायोड कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, सबसे पहली बात, डायोड मतलब पीएन जंक्शन,
हाफ वेव का मतलब आधा, वेव का आधा, रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में बदलना। अब आइए कैसे, मान लेते हैं कि आपके पास इनपुट है। इनपुट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर है जहाँ से आप क्या देते हो, आप इनपुट देते हो। गौर करेंगे आपने क्या किया, यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, ये एक डायोड है। गौर करेंगे अब इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसका नाम है RL। यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, यहाँ से इनपुट देंगे और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, यहाँ से इनपुट देंगे और वहाँ आउटपुट मिलेगा। आप जो यहाँ से इनपुट देंगे वो कैसा देंगे जरा वो देखिए। आप जो इनपुट देने वाले हैं वो इनपुट ऐसा दिलाएगा आपसे। इनपुट जो आप देने वाले हैं वो इनपुट क्या होगा, क्या देंगे, यहाँ से AC देंगे और यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, DC मिलेगा। जरा गौर करेंगे आप इनपुट में क्या दोगे, देखिए ना AC को ना DC में बदलता है, तो आप इनपुट में यहाँ पे क्या देने वाले हैं, आप AC देने वाले हैं। अब मिलने क्या वाला है आपको, DC मिलने वाला है। सोचिए तो यहाँ पे जो हम लोग अगर करंट देंगे, सिग्नल दे रहे हैं, वो सिग्नल AC है। गौर करिए इस तरीके का सिग्नल है, ये कैसा सिग्नल हुआ, तो ये AC सिग्नल है, ये इनपुट AC सिग्नल है। अब जरा गौर करेंगे क्या होने वाला है, डायोड क्या करेगा। चलिए सर ये AC है तो ये अपने वैल्यू को बदलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। मान लेते हैं कि ये टर्म A है और ये टर्म B है, समझिएगा और समझ करके इसका एक नोट्स बनाइएगा खुद से। किस रूप में, डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका ये डायग्राम है, ये आपका इनपुट कर्व है और इस इनपुट कर्व को देख करके आपको आउटपुट कर्व बनानी है, आउटपुट कर्व बनानी है। चलिए इसके लिए तैयार होइए आप। तो सबसे पहली बात ये है, गौर करेंगे अगर शुरू में सर डायोड ये अगर ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर क्या दिया, AC वोल्टेज, AC करंट दिया। मान लेते हैं कि ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज। शुरू में मतलब इनिशियली A जो है वो हाई पोटेंशियल पर है और B जो है वो लो पोटेंशियल पर है। मतलब A जो है प्लस का मतलब हाई वोल्टेज और ये जो B है वो माइनस का मतलब लो वोल्टेज। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। देखिए ना इधर से माइनस, ये वाला ये माइनस और ये प्लस। ये P है और ये N है। P टाइप जो है वो पॉजिटिव पोल से जुड़ा, N टाइप जो है वो निगेटिव पोल से जुड़ा। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं इसकी, इस कंडीशन में ये जो डायोड है ये पूरा ना एक साइकिल हुआ, ये पूरा एक साइकिल हुआ। अभी इस साइकिल में देख रहे हैं, यहाँ जहाँ हम स्टार लगाएं इस साइकिल में, तो इस साइकिल में क्या है कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो करंट को जाने देगा। तो इसका मतलब यहाँ इनपुट में भी करंट है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी करंट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी करंट होगा। जरा समझने की आप कोशिश करेंगे, आउटपुट में भी करंट होगा। ये आउटपुट कर्व है। सेकेंड, दूसरी बार क्या हुआ, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, क्योंकि अल्टरनेट अपने साइन को वो बदलता रहेगा। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अगले प्लस माइनस जो पहली बार हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो करंट मिल गया। अब दूसरी बार ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। इस बार देखिए P टाइप निगेटिव पोल से जुड़ा और N टाइप पॉजिटिव से जुड़ा, तो डायोड किस में चला गया, डायोड चला गया रिवर्स बाइस में, और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगला हाफ जो ये वाला है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फिर देखिए अगले कंडीशन में अब क्या होगा, फिर से ये जो A है वो होगा हाई पोटेंशियल, B होगा लो पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। फिर डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ तो फिर से करंट जाने देगा। अगली कंडीशन में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस तो ये भी माइनस, ये प्लस, किस में चला गया, रिवर्स बाइस में। देखिए ना P टाइप निगेटिव पोल से और N टाइप पॉजिटिव पोल से, तो ये क्या, रिवर्स बाइस, करंट नहीं जाएगा तो इसमें करंट हो गया जीरो। फिर आगे ऐसे होगा, फिर करंट जीरो। तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब हाफ वेव इसीलिए नाम है कि अगर सिंगल डायोड यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक साइकिल के
आधे भाग में करंट को जाने देता है और आधे भाग में करंट जीरो हो जाता है। फिर आधे भाग में करंट जाएगा, फिर आगे में जीरो हो जाएगा, फिर करंट जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करे, एसी करंट को एसी करंट को डीसी करंट में बदले। अब देखिए ना, सब अगर ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर में प्लस, तो सब क्या है, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए ये प्लस माइनस दोनों में जा रहा था, लेकिन ये सिर्फ कहाँ है, प्लस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये प्लस माइनस को तोड़ करके सिर्फ प्लस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये एक्ट कैसा कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में। मतलब जो एसी था उस एसी को क्या बना दिया, ये आपका एसी करंट था और ये क्या हो गया, ये हो गया डीसी करंट। अब देखेंगे, लेकिन ये जो डीसी करंट है, गौर करिएगा, आपने बचपन में पढ़ा था कि डीसी करंट का वैल्यू बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डीसी करंट कभी कम है, कभी अधिक है, फिर जीरो हो गया, इस तरीके से। मतलब ये समझिए, डायोड में डीसी करंट का भी वैल्यू बदलता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, लेकिन कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक। तो इस तरीके से करंट का वैल्यू बदलता है। और ये जो बना हुआ है कर्व, इसका नाम है रिपल, इसका नाम है रिपल, और रिपल इसका नाम है रिपल। रिपल का मतलब हो गया क्रिस्ट का निर्माण होना। मतलब क्या, डीसी को एसी को डीसी में तो बदल दिया, लेकिन जो उसका ये क्रिस्ट है वो हमेशा रहेगा। मतलब डीसी भी फ्लक्चुएट करेगा, जिस वजह से ये फ्लक्चुएशन का क्या नाम दिया आपने, रिपल। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, डायोड किस रूप में एक्ट कर रहा है, तो डायोड एक्ट कर रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जरा सा इसको जल्दी से नोट करेंगे, आप लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, हाफ वेव के बाद फुल वेव। हाफ वेव, अब एक ऑब्जेक्टिव बहुत सुंदर पूछता है यहाँ से कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितने डायोड आपने यूज किया, कितना किया, एक डायोड यूज किया। अब चलेंगे हम लोग डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब डायोड किस रूप में आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में आ रहा है। अब देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। जैसे आपके पास डायोड है, आपके पास डायोड है, तो इस बार क्या करेंगे, हम लोग को फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट देंगे, इनपुट कहाँ से लेते हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर है, गौर करेंगे, ये आपका ट्रांसफार्मर। एक डायोड लगा दिए ऊपर में, ये इसका नाम हो गया D1, और एक डायोड लगा दिए नीचे में, इसका नाम हो गया D2। दो डायोड। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितने डायोड हो गए, दो डायोड हो गए। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना डायोड है, दो डायोड है। ये है लोड रेसिस्टेंस, और यहाँ से मिलेगा आपको आउटपुट। यहाँ से आप लेंगे AC और यहाँ पे मिलेगा आपको DC। आप समझिए, अब क्या करना है, दो डायोड है, एक है D1 और एक है D2। फिर सेम टू सेम, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनानी है, उसके नीचे में हम जितना पढ़ाते हैं उसको लैंग्वेज में बनाना है, उसके नीचे में कर्व बनानी है। यहाँ जो हम ये जो कर्व हम आपको सिखाते हैं, ये कर्व आप लैंग्वेज लिखने के नीचे में बनाएं। आपसे निवेदन है, ये आपका इनपुट कर्व है, ये आपका इनपुट कर्व है, और ये आपका आउटपुट कर्व है। समझिए बात को, इनपुट कर्व है, और इनपुट कर्व इस तरीके से बनता है, इनपुट कर्व इस तरीके से बनता है। ये इनपुट कर्व है और ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट क्या है, इनपुट तो आपका AC करंट है और आउटपुट बनेगा DC। अब जरा देखेंगे कि आउटपुट कैसे बनेगा। अब जरा हम लोग को ये देखना है कि आउटपुट कैसे बनेगा, आउटपुट कैसे बनेगा ये समझना है। चलिए समझते हैं। अब हम लोग को समझना ये है, अब हम लोग को समझना ये है, सबसे पहले सुनेंगे। मान लेते हैं कि A हाई पोटेंशियल पर है और B लो पोटेंशियल पर है। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। गौर करेंगे तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। गौर करेंगे, सिमिलरली ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। गौर करिए, तो हम लोग क्या देखें कि अगर ये प्लस है तो ये प्लस, तो ये पूरा तार तो प्लस का है, तो ये पॉइंट भी प्लस, ये माइनस का है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए, ये P और ये N, P पॉजिटिव से N निगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड 22 में है और ये रिवर्स 22 में है। तो क्या होगा कि फर्स्ट हाफ में का मतलब इसमें D1 करंट जाने देगा, लेकिन D2 जाने नहीं देगा। इसका मतलब है कि इसमें जो यहाँ करंट आपको मिलेगा वो किसकी वजह से, D1 की वजह से। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ में करंट को अलाउ कौन किया, D1 किया।
दूसरी बार में ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये प्लस, और ये भी प्लस। अब गौर करिए, इस बार क्या हुआ, जो D2 है, इस बार कहानी में क्या हुआ, जो आपके पास D2 है वो D2 हो गया फॉरवर्ड बाइस में। देखिए P पॉजिटिव N निगेटिव, P पॉजिटिव और N निगेटिव से जुट गया। तो यहाँ पे देखिए P निगेटिव से N पॉजिटिव से, तो D2 चला गया फॉरवर्ड बाइस में और D1 चला गया रिवर्स बाइस में, जिस वजह से इस बार ये जो सेकेंड हाफ है, इस वाले हाफ में D2 करंट को जाने देगा। तो इसमें भी करंट होगा, इसमें भी, मतलब क्या, इस बार पूरे साइकिल में करंट हुआ। फिर D1, उसके बाद D2 जाने दिया, अब D1 जाने देगा फिर से, तो ये करंट फिर से इसमें होगा D1 की वजह से, और अगली बार इसमें D2 करंट जाने देगा तो D2 करंट बनाएगा, इसमें D1 जाने देगा तो D1 बनाएगा। सोचिए बात को, अर्थात क्या हुआ, इसमें पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले टॉपिक में क्या हुआ था कि सिर्फ एक हाफ से करंट गया था, दूसरे में करंट 0 था। लेकिन जब दो डायोड यूज करेंगे D1 D2 तो क्या होगा कि पूरे साइकिल से करंट फ्लो करेगा, मतलब फर्स्ट हाफ से भी करंट फ्लो करेगा और सेकेंड हाफ से भी करंट फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे वेव में करंट है, पूरे मतलब पूरे AC को DC में बदल दिया। इससे पहले वाले पॉइंट में हाफ वेव रेक्टिफायर में आधा AC को DC में बदला था और आधा AC को 0 कर दिया था। लेकिन इस बार क्या किया, फर्स्ट हाफ को भी AC में DC में बदला और सेकेंड हाफ को भी DC में बदला। इस तरीके से ये जो DC है वो क्या है, पूरे साइकिल में हो रहा है। देखिए ना, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, अगला साइकिल यहाँ से यहाँ तक, अगला साइकिल यहाँ से यहाँ तक, क्या है, हर एक साइकिल मतलब टुकड़ा, हर एक साइकिल में क्या है कि दोनों प्लस में भी माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी करंट है। लेकिन पहले में D1 करंट देता है तो D2 नहीं देता है, दूसरे में D2 करंट देता है तो D1 नहीं देता है। इस तरीके से D1 और D2 मिल करके सभी हाफ में, सभी टुकड़ों में करंट को अलाउ करता है। इसीलिए इस डायोड का, ये जो दो D1 D2 का जो कॉम्बिनेशन है, इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब है कि जो आपका डायोड है वो हाफ वेव के रूप में भी यूज हो सकता है और वो फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में भी यूज हो सकता है। कौन कौन, डायोड। तो डायोड का यूज आपने दो रूप में किया, एक किया आपने फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा आपने क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में क्या होगा, पूरे AC को DC में बदलेगा, लेकिन हाफ वेव में क्या होगा कि आधा AC को ही DC में बदल पाएगा और आधे भाग में करंट का वैल्यू कितना होगा, 0। इसको सुंदर से और जल्दी से नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब यहां तक में पढ़ने के बाद, अब जैसे कि जेनर डायोड पढ़ाए थे, दूसरा होता है LED का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है नाम इसका, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या है कि डायोड के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिस वजह से डायोड जो है वो लाइट एमिट करेगा। और ये जो डायोड है, LED जो है, LED का सिंबल ऐसा होता है, LED का ये सिंबल है, मतलब समझिए ये सिंबल नहीं है, ये लाइट है। LED ऐसा ही बना होता है, यहीं पे लगा हुआ है PN जंक्शन डायोड। ये छोटा छोटा जो बल्ब होता है, जहाँ पे जैसे कि आप ये कहीं पे डैशबोर्ड बनाते हैं या फिर आप कहीं पे चमकता हुआ लाइट बनाते हैं या आप जो इंडिकेटर बनाते हैं, वो सभी के सभी क्या है, LED हैं। या आप बल्ब बनाते हो, टीवी में इसका यूज होता है, वो सभी के सभी क्या है, LED है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले आप एक टर्म को समझेंगे। टर्म हमारा ये है जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको पढ़ा पाएंगे। टर्म ये है कि अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, 1 2 3 और ये 4। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको खूब सुंदर से लॉजिकली समझिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी देंगे तो वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो कहाँ, फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। हम लोग क्या देखे,
फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो सेकंड में जाएगा, सेकंड वाले को देंगे वो थर्ड में जाएगा, थर्ड वाले को देंगे वो फोर्थ में जाएगा। इस तरीके से क्या है, वो हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, समझेंगे। लेकिन यदि बाय द वे हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, और ये पीएन जंक्शन डायोड बना होता है या तो गैलियम आर्सेनाइड का या तो गैलियम फास्फाइड का। एलईडी जो बना होगा या तो गैलियम आर्सेनाइड का या तो गैलियम फास्फाइड का। फिर समझिए, ये बना होगा गैलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड। गैलियम फास्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी किसका बना होगा, तो एलईडी बना होता है गैलियम आर्सेनाइड का या गैलियम फास्फाइड का, इस दोनों से बना होगा कौन, तो एलईडी। अब जरा समझेंगे इसका मतलब क्या है। पी टाइप में मान लेते हैं कि गैलियम डाल दिए, गैलियम डाल दिए, और जो एन टाइप है उसमें आप या तो आर्सेनिक डालेंगे या तो आप फास्फोरस डालेंगे। ठीक है, गौर करिए, पी टाइप में क्या डाल दिए, गैलियम डाल दिए, और एन टाइप में क्या डाल दिए, आर्सेनिक डाल दिए या फिर फास्फोरस डाल दिए। मतलब उसको डोप कर दिए, डोपिंग कर दिए। डोपिंग का मतलब इंप्योरिटी मिला दिए, मिल गया। अब क्या होगा, इसको आप बैटरी से जोड़ देंगे, समझिएगा, इसको क्या किए, बैटरी से जोड़ देंगे। जब आप इसको बैटरी से जोड़ोगे, बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको एनर्जी दोगे, आप इसको एनर्जी दोगे। तो होता क्या है कि जब इसका सुंदर नोट्स बनाइएगा आप, एकदम से सुंदर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैटरी से जोड़ दिए, मतलब क्या, एक्सटर्नल एनर्जी उसको दिए। बैटरी क्या, एनर्जी का सोर्स है, तो आप उसको क्या किए, एक्सटर्नल एनर्जी दिए। आप जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी दिए, किसको, पीएन जंक्शन डायोड को आपने जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी दिया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में था, कंडक्शन बैंड का मतलब हायर ऑर्बिट में था, वो बैलेंस बैंड में आ जाएगा, मतलब लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में था वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस बैंड में आ जाएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। मान लेते हैं एक ऐसा मान लेते हैं कि इसका है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी और इसका है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। तो अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो कुछ एनर्जी को ये इमिट करेगा, कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। कितना करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस एनर्जी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी भी, कहीं ना कहीं, E बराबर hc/λ। तो जब हम ये एनर्जी रख करके यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, तो hc/E, अगर इस एनर्जी को रख करके हम जब लैम्डा निकालेंगे, अगर ये लैम्डा ये जो लैम्डा है वो विजिबल रेंज में अगर आता है, विजिबल रेंज में, विजिबल रेंज का मतलब 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम, अगर इस रेंज में आ गया, और इस रेंज को बोलते हैं विजिबल रेंज, और इस रेंज में जो लाइट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विजिबल रे, मतलब वैसा लाइट जिसको हम लोग सेंस कर पाते हैं, जिसको देख पाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आएगा, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। वही एनर्जी किस रेंज में होगा, तो एलईडी का मतलब जो विजिबल रे है उस रेंज में होगा। तो ये डायोड क्या किया, ये डायोड लाइट एमिट किया, ये डायोड जो है ये लाइट एमिट किया। अगर ये लाइट एमिट किया तो ऐसे डायोड का नाम क्या होगा, एलईडी, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ये कैसे, इसका नाम क्या हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब एलईडी किसका यूज होगा, गैलियम आर्सेनाइड का या गैलियम फास्फाइड का। गैलियम आर्सेनाइड का मतलब या तो पी में गैलियम मिलाइए इम्प्योरिटी और एन टाइप में आर्सेनाइड मिलाइए, या दूसरा कंडीशन, या तो पी टाइप में गैलियम मिलाइए और एन टाइप में फास्फाइड मिलाइए। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, एलईडी बनेगा। क्यों, जब आप उसको वोल्टेज अप्लाई करोगे, एनर्जी दोगे, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है जो कि पी कंडक्शन बैंड में रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या होगा, कहाँ आ जाएगा, बैलेंस बैंड में आ जाएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो हायर से लोअर में कब आइएगा, जब कुछ एनर्जी को लॉस कर दीजिएगा। तो वो जो एनर्जी को लॉस किया है वो एनर्जी लाइट के रूप में बाहर इमिट होता है। इसीलिए इस प्रकार के डायोड का क्या नाम है, इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, इस तरीके से यहाँ तक में आपका डायोड पूर्ण रूप से फिनिश हुआ। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है ट्रांजिस्टर।
सेमीकंडक्टर का ही अगला पार्ट है और लास्ट पार्ट है, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।